Hello everyone, welcome again. Today I am going to talk about the web series अक्कड़ बक्कड़ सीजन 1। आज हम इसके एपिसोड 5 के बारे में बात करने वाले हैं एंड मैंने इसके एपिसोड 1, 2 एंड 3 को ऑलरेडी अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। आप वहां से इसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ आए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि प्रोफेसर और उसकी टीम ने नकली बैंक खोलने का पूरा प्लान बना लिया होता है और वो सब प्लान को अंजाम देने के लिए होशियारगढ़ में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सभी अपने प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। मगर तभी वो बूढ़ा पोस्टमैन उनके सारे इरादों को जान जाता है। वो उनकी सारी बात को सुन लेता है और इसी के साथ इस शानदार एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर को, जो कि अब काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि उस पोस्टमैन ने उनकी सारी बात को सुन लिया था और उन्हें डर था कि कहीं वो जाकर सबको बता ना दे। और प्रोफेसर राधा और रिया उनके साथ जाते हैं ताकि वो उस बूढ़े पोस्टमैन से बात कर सकें। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसी बूढ़े पोस्टमैन को, जो कि एक चाय की दुकान पर रुक कर चाय पी रहा होता है और प्रोफेसर और उसकी पूरी टीम वहां पर पहुंच जाती है और वहां के सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि सबको उनकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। मगर प्रोफेसर कंफर्मेशन के लिए उस पोस्टमैन को बुलाता है जिसका नाम नाथूराम होता है, पर वो प्रोफेसर की बात नहीं सुनता। तभी एक बूढ़ी दादी बताती है कि वो बहरा है भोसड़ी का, सुनता कुछ नहीं और सुनाता कुछ और है। प्रोफेसर उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि ये बहरा कब से हो गया। वो बूढ़ी औरत बताती है कि यहाँ के लौंडे बड़े ही हरामी हैं, उसकी साइकिल चुरा रहे थे और उसने उन लोगों की काफी अच्छी तरीके से धुलाई की। वो बताती है कि सालों ने बदला भी ऐसे लिया कि उसकी खिड़की से सुतली बम फेंक दिया और बिस्तर पे जाकर गिरा। इसी की वजह से उसका कान का पर्दा फट गया। इस बात को सुनकर उन सबको यकीन नहीं होता कि उनका प्लान सेफ है और वो सब हंसने लगते हैं। वो सब डिसाइड करते हैं कि चलो अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर जाकर सिद्धांत कहता है कि ये बैंक की सिंगल से नकली लग रहा है। प्रोफेसर कहता है कि इसका श्रेय भार्गव को जाता है और वो सब डिसाइड करते हैं कि बैंक का मैनेजर भार्गव बनेगा और कैशियर राधा बनेगी, क्योंकि राधा इसमें माहिर होती है और कैंटीन की जिम्मेदारी रिया संभालेगी। और प्रोफेसर का बेटा रॉनी आने जाने वाले पैसों की देखभाल करेगा, यानी कि वो बॉडीगार्ड बनेगा, क्योंकि वो एक जिम ट्रेनर भी होता है। और लोगों से मिलना, उनका आवभगत करना, उसका काम सिद्धांत और खुशी संभालेंगे। और भार्गव बताता है कि हमें 2-3 लोकल लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर लोकल यूथ को हायर करेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा और बैंक की चर्चा भी हो जाएगी। प्रोफेसर बताता है कि हमें ऐसे लोगों को हायर करना होगा जो कि एकदम लल्लू हो, जिन्हें खुद पर यकीन ना हो कि उन्हें जीवन में कभी भी नौकरी मिल सकती है। और भार्गव सिद्धांत को बताता है कि तेरी प्रिंटिंग प्रेस से हमें कुछ फॉर्म और पासबुक छपवाने थे और ये काम सिर्फ तुझे ही करना होगा। और वो सब वहां से निकल जाते हैं अपने अपने घर वालों को बहाने बनाकर मनाने के लिए। और दूसरी तरफ सिद्धांत उस बैंक का लोगो अपने एक रिश्तेदार से बनवा लेता है जो कि प्रिंटिंग प्रेस में छपवाना था, और वो सब उसे प्रोफेसर के पास मेल कर देते हैं। प्रोफेसर उसे रॉनी और खुशी को दिखाता है। रॉनी कहता है कि मगर इसमें बैंक का नेम कहाँ है। प्रोफेसर बताता है कि हम कहाँ बैंक खोल रहे हैं, ये तो लोगों ने मान लिया है कि हम बैंक खोल रहे हैं। हम सिर्फ लोगों से पैसा लेंगे और रिटर्न में इंटरेस्ट देने का वादा करेंगे। टेक्निकली ना हम कभी बैंक थे और ना कभी हम बैंक होंगे। गाइज, ये होता है बैंकिंग और फाइनेंस के महान प्रोफेसर हरी शुक्ला का प्लान, जो कि अब शुरू हो गया था। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है राधा को, जो कि अपने दादाजी से मिलती है और 3 महीने घर से दूर रहने का प्लान बना रही होती है। और वो अपने दादा को बताती है कि दादा, मैं एक नया काम शुरू कर रही हूँ होशियारगढ़ में, इसलिए मुझे 3 महीने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट और समझाने के बाद में दद्दा मान ही जाते हैं और राधा आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाती है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर हरी शुक्ला और उसका बेटा रॉनी उस पोस्टमैन को एक फॉर्म देते हैं जो कि नौकरी का होता है, जो कि उस पोस्टमैन को उस गांव में बांटनी होती है। जस्ट विकास उन्हें कुछ और लोकल यूथ की जरूरत होती है, पर वो पोस्टमैन कम सुनने की वजह से उनकी बात को लेट समझ पाता है और वो खुश हो जाता है कि बैंक खुल रही है और वो उस फॉर्म को सबको बांटने लगता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है रिया को, जो कि अपने पापा के साथ में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वो अपने पापा को कन्विंस करने वाली होती है कि उसे 3 महीने के लिए घर से बाहर जाना होगा, क्योंकि उसकी फ्रेंड खुशी की शादी है। और ऐसा कहकर वो अपने पापा को कन्विंस करने का ट्राई करने लगती है और उसे लगता है कि पापा नहीं मानेंगे, पर वो मान जाते हैं। वो बताते हैं कि खुशी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है
कोई बात नहीं, और वो फाइनली रिया को परमिशन दे देते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है रोनी और खुशी को, जो कि नौकरी के फॉर्म को उन विलेजर्स यूथ में बांट रहे होते हैं। वो उन लोगों का टेस्ट लेने का डिसाइड करते हैं और उस टेस्ट में जो भी सबसे कम नंबर से पास होगा, जिसने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा होगा, वो उसी को अपनी जॉब देंगे, ताकि वो सब उनका प्लान को समझ ना सके। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है भार्गव और सिद्धांत को, जो कि उस बैंक के कुछ जरूरी नकली पेपर्स और पासबुक उस सिद्धांत के पापा के प्रिंटिंग प्रेस में छापने आए होते हैं। और वो दोनों जाकर अंदर छापने लगते हैं। वो सब उस प्रेस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं और उस मशीन की आवाज़ सुनकर वहां पर एक पुलिस वाला उस रस्तोगी प्रिंटिंग प्रेस के सामने आ जाता है और सिद्धांत बाहर उससे मिलने आता है। सिद्धांत बताता है कि अर्जेंट प्रिंटिंग चल रही थी ना, इसलिए अभी करना पड़ा। वो पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है, पर सिद्धांत और भार्गव दोनों उसे बेवकूफ़ बना देते हैं और बच जाते हैं, क्योंकि इन्होंने दिखाया होता है वहाँ पर अर्जेंट विधायक जी की पोस्टर्स छप रहे होते हैं और ये बात गुप्त रखनी थी। वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी थी, क्योंकि इन लोगों ने बताया होता है कि विधायक के खास आदमी यही लोग हैं, और उनका काम भी हो जाता है। और सीन दिखाया जाता है अगले दिन सिद्धांत के घर पर, जहाँ पर सिद्धांत आकर अपने पापा को कुछ पैसे देता है। वो उससे पूछते हैं कि कहाँ से आए इतने पैसे और किस लिए, और वो एक चाबी भी उनके सामने रख देता है। वो बताता है कि हमारे एक दोस्त ने नई प्रिंटिंग प्रेस खोली है और उसका पेपर्स खत्म हो गया था, और मैंने अपना पेपर्स स्टॉक बेच दिया दुगने दाम में, और वैसे ही हमारा पेपर्स तो आज दोपहर तक आ ही जाएगा। सिद्धांत के पिताजी कहते हैं कि फायदे का सौदा किया है, आज पहली बार लग रहा है कि तुम मेरी औलाद हो। और बात ही बात में सिद्धांत बताता है कि मुझे एक बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने का मौका मिला है, बस 2-3 महीने के लिए बाहर जाना होगा, बस ये हमारे धंधे के लिए भी बढ़िया होगा। और इसमें उनकी माँ भी उसकी मदद करती है। और आखिरकार सिद्धांत के पापा उसकी बात मान ही लेते हैं और उसे परमिशन दे ही देते हैं, और वो वहां से निकल जाता है बिल्कुल हमारी तरह। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने कर रखा है उन्हें दिल की गहराइयों से थैंक यू यार, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं यार, कभी भी कर लेना। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।